अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई, लेकिन क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड के लिए टीम वहाँ मौजूद है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने आज पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ गुफ्तगू की। डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बातचीत की। पैटर्न एंड चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने बयान दिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने एक बार फिर प्लेयर से कोचेस की तारीफ़ करवाने का सिलसिले को बरकरार रखा। इससे पहले हमने देखा कि फवाद आलम ने तारीफ़ें की थी और आज एक खिलाड़ी ने कोचों की तारीफ़ की। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत को शो का हिस्सा बनाएंगे, इसी से शो का आगाज़ करेंगे और इन्हीं तमाम तर चीज़ों के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं कि तब से इनके तज़किये दुनिया भर में सुने जाते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट टीवी शोज़ में आप इनको देखते रहते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर की महमूद अहमद साहब की। महमूद अहमद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू। अच्छा, शो का आगाज़ हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरीज़ की जाने। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और जिस तरह मैंने पहले कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने आज फिर कोचों की तारीफ़ करवाई। इससे पहले फवाद आलम ने 10 साल पहले बनाई हुई सेंचुरी पर यूनुस खान को ट्रिब्यूट पेश किया था और आज सुहेल खान जब उनका करियर अख्ताम की जानिब गामज़न है तो उन्होंने बयान दिया कि वक़ार यूनुस से उन्होंने लेट स्विंग का हुनर सीखा है। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि महमूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले भी आपने इनको यहाँ देखा है, तो पहले मैं महमूद अहमद साहब आपसे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है, कैसा देखा आपने इस सीरीज़ को? बड़े ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले। बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और वेस्ट इंडीज़ मैं नहीं समझता था कि जिस तरह क्रिकेट खेली है, बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली उन्होंने और पहला टेस्ट मैच जीता, दूसरा भी बड़ा अच्छा मैच चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक वक्त में जब 3 आउट होने के बाद वो ले जाएंगे मैच को, फिर एकदम स्पेल ऐसा लगा और लेकिन क्रिकेट ओवरऑल बड़ी अच्छी देखने को मिली। पाकिस्तान के क्या चांस हैं? लोगों ने कहा जब पहला मैच इंग्लैंड हारी तो शायकीन क्रिकेट ने या क्रिकेट हल्कों से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान के लिए अब आसान हो सकता है टूर, पाकिस्तान को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जिस तरीके का कमबैक किया और मैं ये समझता हूँ कि स्टोक से हारी है पूरी वेस्ट इंडीज़ टीम दूसरे टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक स्टोक जो है बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए ट्रम्प कार्ड इंग्लैंड की टीम की बैकबोन है इस वक्त। इतनी अच्छी फॉर्म है उसकी, एज ए ऑलराउंडर आउट भी कर रहा है, रन्स भी कर रहा है और जिस तरह की वो सेकंड इनिंग खेली है, जिस तरह के तेज़ खेलना था वहाँ पर, जिस तरह उसने स्लॉगिंग मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट उसने खेली है और बहुत मज़ा आया उसको देख के। फिर जिस तरह उसने ट्रैप करके बॉलिंग में आउट किया वेस्ट इंडीज़ को, जो उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की राउंड द विकेट आके वहाँ पर उसने फंसाया, तो देखने वाली चीज़ ये है कि वो वर्कआउट कर रहा था हर चीज़ के ऊपर अपनी। और बैटिंग और फर्स्ट इनिंग में भी जिस तरह वो लेके चला 3 आउट होने के बाद, जिस तरह की पार्टनरशिप लगी है वो, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिसे कहना चाहिए अच्छी क्रिकेट, सीखने वाली क्रिकेट। अगर मैं कहूँगा कि हमारे प्लेयर्स को देखना चाहिए कि किस तरह उसने इनिंग को बिल्ड किया और कैसे लेके चला और एंड में जिस तरह वो स्ट्रोक सिगल के रन्स भी बनाए उसने, 170 की बड़ी एक इनिंग खेली जिससे बड़ा फ़ायदा हुआ इंग्लैंड की टीम को। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम को फ़ायदा हुआ और जिस तरह महमूद आमिर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वहाँ मौजूद है, यकीनन मैच देखती होगी अपनी, हमने क्योंकि इंटर स्क्वाड मैचेस भी देखे पाकिस्तान के, उसमें हमारे बॉलर्स की भी काफ़ी शानदार कारकर्दगी रही है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुहेल खान ने आज ये बात कही, क्या बात कही ये सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद महमूद आमिर साहब से भी उसका तज्जिया हासिल करेंगे। मौका मिलेगा, सुहेल खान का ये कहना है कि रेडी हूँ और परफॉर्म भी करूँगा अगर मौका मिला। इससे पहले सुहेल खान अज़हर महमूद की कोचिंग में भी खेले, उसके बाद वक़ार यूनुस की और अब फिर वक़ार यूनुस की कोचिंग में खेल रहे हैं। तो महमूद अहमद साहब, ये कोचों की तारीफ़ इससे पहले फवाद आलम ने की, फिर सुहेल खान ने की, तो आपको लगता है कि इनको मौका मिल सकता है इन तारीफ़ों के ज़रिए इंग्लैंड सीरीज़ में? देखिए, मैं वही बात करता हूँ कि पाकिस्तान टीम का कल्चर इसी तरह का डेवलप हुआ है कि अगर कोई प्लेयर आफ्टर द मैच भी अगर जा रहा होता है, उसका इंटरव्यू होता है, तो उसको मजबूरन बहुत से लोगों की तारीफ़ करनी पड़ती है, ना सोचते हुए भी उसको करनी पड़ जाती है। तो कल्चर होता है, क्योंकि हमारे कुछ लोग होते हैं जो अगर उनका नाम ना लिया जाए तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। अच्छा। तो लोगों को पता है, क्रिकेटर्स को पता है कि हमने सर्वाइव करना है तो हमें किस तरह सर्वाइव करना है। एक चीज़ होती है परफॉर्मेंस, तो एक अलग चीज़ होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर आपको चलना पड़ता है अगर आप अपनी टीम में सर्वाइव करना होता है। तो ये हर जगह का पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है कि आपसे सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही होती हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स की मजबूरी भी होती है। और फवाद आलम की जैसे मैं बात करूँगा, वो इनिंग जो फवाद आलम की थी यूनुस के साथ थी, वो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने बताया। लेकिन हाँ, ज़रूरी ये बात भी है कि इस वक्त यूनुस खान जो है वो बैटिंग कोच भी हैं,
तो ये चीज़ें अगर अगर हाँ जब वो नहीं होते और उस वक्त बात की जाती कि मेरे ये सारी चीज़ें मैं क्रेडिट उनको देता हूँ, तो वो ज़्यादा लोग जो जो उसको अच्छा समझते हैं, रादर के जब वो बैटिंग कोच बनने के बाद आप इस तरह की बातें, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसमें प्लेयर्स का मैं कहूँगा कसूर नहीं है, ये चीज़ें आपके कल्चर का हिस्सा हैं। और हमने देखा है कि लोग नाराज़ हुए हैं, अगर आपने उनका नाम नहीं लिया तो लोग नाराज़ हुए यही हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डिपार्टमेंट ये सब कुछ फीड करवा रहा है, जो प्लेयर से बात कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू ज़ेर बहस रहा है उनका नाम, तो आप कैसे देखते हैं उनके सिलेक्शन को? हैरान कौन हुए या सही है? डेफिनेटली देखें, आमिर का तो ऐसा लगता है कि आमिर अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहे मना कर दें, जब चाहे वो एग्री हो जाएं कि खेलने के लिए तैयार हैं, और अब उनको दोबारा बुला लिया गया। वैसे भी आपके पास पूरी फौज वहाँ पर खड़ी है फास्ट बॉलर्स की, फिर आपने आमिर को बुलाया, क्या आमिर को आपको टेस्ट मैच में रखना है, कहाँ पे लगना है? आप क्लियर भी तो चीज़ नहीं कर रहे हैं कि आपने, आमिर ने तो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिए कि आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाना चाह रहे हैं, क्या है? और जब वो खेलना नहीं चाह रहा, आप ज़बरदस्ती खिलाना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता इस तरह चीज़ें होनी चाहिए कि प्लेयर को जो इतना डोमिनेट करने का मौका दिया जाए। ठीक है, इंग्लिश प्लेयर भी होते हैं, अपनी घर की मसरूफियात या उसके जो भी प्रॉब्लम थी, बच्चे की विलादत थी जिसकी वजह से उसने रिफ्यूज़ किया था, बट आफ्टर दैट अगर आपको ठीक है नहीं है, आप उन प्लेयर्स को लेके गए, उसमें कितने सारे आपके फास्ट बॉलर हैं, शाहीन आपने दिया, आप पहले कहते हैं कि हम फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं, तो आप इन लड़कों के साथ फिर वही हो जाते हैं ना कि वो जब वो सोचने लगेंगे कि अब आमिर आ रहा है तो इसका मतलब एक फास्ट बॉलर तो ड्रॉप होगा, कोई ना कोई, तो वो कौन ड्रॉप होगा? अब वही दूसरी चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी, हर बंदा फिर जो है वो एक अपनी लॉबी बनाना शुरू करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए कि आपको, ठीक है, एक सीरीज अगर आमिर नहीं खेलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, मैं नहीं समझता। आपकी सीरीज देख लेते फिर उसकी, आपने अगर, या आप क्लियर करें कि हम इस प्लेयर को सिर्फ T20 या और वनडेज के लिए हम बुला रहे हैं क्योंकि टेस्ट मैच में तो छोड़ चुका है उस चीज़ को, तो ये क्लियर भी नहीं हो रही चीज़ें। और मैं इस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ कि सीधी बात है कि इतने प्लेयर्स देखें, इतना बड़ा एक कुंबा लेकर अगर आप चलेंगे तो अभी जो आप चीज़ें आज होती जा रही हैं, इंजमाम का पहले बयान था, फिर मुरी भाई का ये बयान है, तो वो ये हकीकत से मबनी बयान आते हैं। अच्छा। कि जब आप इतना बड़ा कुंबा लेकर चलेंगे तो उसमें पॉलिटिक्स भी होगी, उसके अंदर पॉलिटिक्स होना एक अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स को हम जो है गलत नज़र से देखते हैं। पॉलिटिक्स एक जिसे कहना चाहिए गुड और बैड होती है। एक अच्छी पॉलिटिक्स करें आप, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और या बैट करने वाले जो होते हैं वो गलत चीज़ होती हैं, जो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब होता है उससे। जब आप बेंच पे होते हैं, हम देख रहे हैं कि बॉलर जा रहा है, विकेट कीपर वापस आ रहा है। अगर रुहेल नज़ीर की बात करें, उसको वापस भेजेंगे। हाँ देखिए, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि शुएब मलिक के वापस इंग्लैंड जाने पे एक और प्लेयर को वापस आ जाएगा। अब शुएब मलिक भी जो है वो 15 अगस्त के बाद जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं, जो उस सवाल उठाती हैं। तो हम ये चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, ये नहीं कि नहीं किया जा सकता, बट हम इसको शायद बॉदर नहीं करते और वो चीज़ कर जाते हैं और फिर वो हाईलाइट हो जाती है, और जिसके बाद वो फिर मीडिया का काम हो जाता है, उनको रोज़ का एक शोशा जिसे कहना चाहिए वो मिलता है, उस पर बात होने लगती है। वो खुद देते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, वैसे आप हैरान कौन है कि सुहेल खान ने वकार यूनिस की कोचिंग की तारीफ की, इससे पहले हमने देखा है दीगर बॉलर्स ने वो तनकीद ही करते आए उनकी कोचिंग के हवाले से। अब देखें, शायद मैं इस पर देखें वो चीज़ वो मैंने नहीं देखी, जो उसने कहा ना कि मैं उसके पास जा रहा था, वो पहले से पहचान गया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये तो वेरी वेरी गुड साइन है कि अगर आप एज ए कोच आप फौरन उसकी जो चाल ढाल से पहचान लेंगे इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो मैं तो कहता हूँ बहुत वेरी गुड साइन है। अब ये देखना, देखें ये वाले मैचेस मैं इतना इसको वो नहीं, लेकिन जब मैच शुरू होगा, जो आपका टेस्ट मैच शुरू होगा, वहाँ पर आपका सही इम्तिहान होगा कि हाँ, जब आपकी पिदी लगनी शुरू होगी, सॉरी का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिदी के मुराद, अगर आपको फील्डिंग में लंबी पड़ी, वहाँ आपकी फिटनेस, वहाँ आपकी बॉलिंग, वहाँ आपकी जिसे कहना चाहिए चालें, कि आप किस तरह की चालें चलते हैं, वो वहाँ पर वो चीज़ करना, वो वहाँ पता चलेगा आपको। ये प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं, ये ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप आउट करते हैं, आप रन्स करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड होता है। लेकिन असल में जब आपका टेस्ट मैच स्टार्ट होगा तो वहाँ आपका पता चलेगा कि हाँ, कि कितना आपके ऊपर ये पिछले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीना हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो कितना आप पे वर्क हुआ है
और आपकी कितनी फिटनेस हुई है और आप किस तरह की अब क्रिकेट खेलने जा रहे और हैं। आपने तो क्या ये सारी खोया, चीजें क्या पाया? Absolutely. वकार यूनिस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। हैरान कोने के सुहेल खान ने उनकी तारीफ की, लेकिन कल वकार यूनिस ने भी मीडिया से बातचीत की, ऑनलाइन सवाल के जवाब दिए थे। उन्होंने क्या बातचीत की थी मीडिया से, उन्होंने किसकी तारीफ की थी, ये भी आपको बताते हैं कि वकार यूनिस ने कहा कि मोहम्मद आमिर की टेस्ट से रिटायरमेंट को पसंद नहीं किया गया था, मेरा जुनैद खान के साथ कोई झगड़ा नहीं, ये भी वकार यूनिस ने बात कही थी। और दूसरा उन्होंने कहा था मोहम्मद हफीज़ या शुएब मलिक को रिटायरमेंट के हवाले से कोई मशवरा नहीं दे सकता, अगर वो रिटायर नहीं होते तो फिर खिलाना ना खिलाना सिलेक्टर का फैसला है कि सिलेक्टर जो फैसला करेंगे वही किया जाएगा। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को वसीम अकरम और मुझसे मवाजना करना अभी बहुत जल्दी होगा। फिटनेस में विराट कोहली बेहतर है, मगर बाबर आजम और हमारे दीगर प्लेयर विराट कोहली से कम नहीं है। विराट कोहली और बाबर आजम को जो हम मवाजना करते हैं उसके हवाले से भी वकार यूनिस ने ये बात कही थी। और फिर उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप अपनी बॉलर्स की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बॉलर्स की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हूँ। पहले टेस्ट में कौन खेलेगा ये फैसला पिच देख कर ही किया जाएगा, जब उनसे टीम का प्लेइंग 11 का सवाल हुआ था। तो और फिर इन्होंने ये भी कहा कि मुझे पहले थोड़ी तशवीश थी कि थूक के बिना गेंद को चमकाने में मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं। तो महमूद आमिर साहब, ये वकार यूनिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीडिया के थ्रू, वहाँ से ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए। तो इन तमाम तर बातों को आप वकार यूनिस की कैसा देखते हैं? एक तो अच्छा जेस्टर है कि आप बकअप कर रहे हैं अपनी टीम को, अच्छी बात है अगर आप मुतमईन हैं अपने बॉलर से। एब्सोल्युटली, देखें कोच का काम ही ये होता है कि पॉजिटिव बात करना हमेशा, ऑल द टाइम। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर मीडिया में भी आते हैं और आप अगर प्लेयर्स की बुराई कर देते हैं, तो वो प्लेयर इतना मोटिवेट नहीं होगा और वो प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो वो मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए किसी से आपने परफॉर्मेंस लेनी है, उसको एक थपकी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने उसे कहा कि आप अपना 100% हो, बाकी सब चीज़ें हो अच्छा, आप जाएंगी। वसीम अकरम वकार यूनिस के साथ खेलें। हमारा ये कल्चर है कि पहले हमने देखा विराट कोहली का मवाजना बाबर आजम का मवाजना विराट कोहली से, और अब शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह का मवाजना वसीम अकरम वकार यूनिस से किया जाता है। इस कल्चर को नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। देखें हम अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम जिस तरह जा रहा है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस जारी है, तो आप कह सकते हैं कि वो अच्छे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लिए बना सकता है। रन्स भी ज़्यादा कर सकता है, आप सेंचुरीज भी कर सकते हैं, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, नज़र आती है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, कूल माइंडेड प्लेयर है, तो उसको रन्स करना आते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि इनिशियली आप किसी प्लेयर को भी अगर उन लेजेंड से मिलाना शुरू कर देंगे, वसीम वकार एक लेजेंड हैं यार, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया है और ऐसे ऐसे मैचेस जिताए हैं जो कि आप नहीं समझते थे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, उन्होंने जिताए। और अभी इन लोगों ने अभी कोई ऐसा आज आपको पाकिस्तान के लिए अभी ऐसी फतूहात नहीं दिलाई हैं। तो अभी पता चलेगा, अभी आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अगर आपने देखी हो, ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ पर तो एक्सपोज हुए ना आपके फास्ट बॉलर्स। तो अभी इंग्लैंड की सीरीज है, अभी इन प्लेयर्स को बनने दें, उनका दिमाग नहीं खराब करें कि आप वसीम हो और आप वकार हो। भाई उनमें बनने में, उनको भी बनने में टाइम लगा था और फिर उन्होंने अपने फतुआत से आज जो लेजेंड है। जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आप दिमाग ख़राब करते हैं प्लेयर्स का। आपने जैसे उमर अकमल के साथ भी आपने यही किया कि उससे मिलाना शुरू कर दिया, आज वो कहाँ है, नाम नहीं ले पा रहा कोई, हर चीज़ हो गई। तो आपको हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, हमें पहले से किसी से नहीं मिलाना चाहिए। वो ज़हीर भाई की तरह, वो जावेद भाई की तरह, तो उसकी तरह पहले से नहीं मिलाना चाहिए, इससे प्लेयर्स के दिमाग ख़राब होते हैं। और बिल्कुल ऐसा है, और ये हमारे मुल्क में ज़्यादा ही इस चीज़ का कल्चर है कि हमारे या तो शायकीन क्रिकेट इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मवाजना करना शुरू कर देते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। महमूद आमिर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कहीं मत चाहिए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और इससे पहले ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे वकार यूनिस के हवाले से, दौरे इंग्लैंड के हवाले से। तो दौरे इंग्लैंड में कुछ हमारे प्लेयर्स T20 क्रिकेट में शामिल हैं, T20 टीम में शामिल हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक की। उस हवाले से भी वकार यूनिस ने ये बयान दिया कि मैं उनके हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि रिटायरमेंट ले लें या नहीं लें। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि अगर वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे तो उनको खिलाना फिर सिलेक्शन कमेटी का काम है। तो महमूद आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या देखें खेल सकते हैं? आपको प्लेयर क्यों खुद रिटायरमेंट ले? वो समझता है कि मैं फिट हूँ, फिट टू प्ले हूँ, परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, तो वो अपने आप को
ला रहा है सिलेक्शन के लिए। सही। सिलेक्ट करना सिलेक्टर्स का काम है। सिलेक्टर्स अगर समझते हैं कि ये सही है पाकिस्तान के लिए तो सिलेक्ट करें। ये हमें कहना गलत है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि ये आप रिटायर हो जाएं, आप रिटायर हो जाएं। क्यों रिटायर हो जाएं? दे आर परफॉर्मिंग वेल इन द ग्राउंड और पाकिस्तान को उससे फायदा है तो उसको खेलना चाहिए। हाँ, अगर उसको पाकिस्तान से फायदा नहीं है, देखिए पाकिस्तान टीम में प्लेयर को बनाना नहीं होता भाईजान। ये सबसे बड़ी जो भी सोचता है ना, वो सबसे बड़ी उसकी भूल है। अच्छा। पाकिस्तान टीम वो बननी चाहिए, वो 11 प्लेयर की जो 100% परफॉर्मर हो, जो पाकिस्तान को मैच जिताने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पिच देखकर फैसला करेंगे। नहीं, वो अलग चीज है। पिच देख के तो आप ये देखते हैं ना कि 11 कौन से खिलाने हैं, लेकिन ये तो नहीं करते ना कि आप एक बच्चे को उठा के ले आ जाए टीम के में खिला दें। ऐसा नहीं करते भाई। जो आपका बेस्ट पॉसिबल 11 होती है, जो अच्छे आपके परफॉर्मर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खेलने जाता है तो जीतने जाता है। सही। वहां पर ये नहीं कि मैंने किसी को सिखाना है, किसी को ग्रूम करना है, किसी प्लेयर को करना है। ग्रूम करनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, एकेडमीज है, वहां पर ग्रूम किया जाए उनको। ये हमारा कल्चर यही तो खराब है। ये हमने किसी को, जो लड़का 40 साल का भी है, इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल, पाकिस्तान के लिए उसकी जरूरत है तो वो खेलना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि उसको ड्रॉप कर दो, उसको बिठा दो, एक 19 साल का बच्चा लिया उसको खिला दो। ये कौन सा तरीका? ठीक है, अगर T20 क्रिकेट में है आपको यंग लेग्स की जरूरत है, आपको नजर आ रहा है अगर हफीज नहीं है, उस फिट नहीं आ रहा है, या शुएब मलिक नहीं फिट आ रहा है, तो उनको थैंक यू करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में आपने लिया था ना एक चांस, तो फिर आप क्यों लेकर आ गए बांग्लादेश में? आप खुद एक जिसे कहना चाहिए यू टर्न ले लेते हैं, आप वापस ले आते हैं। पहले आप कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, अब हम नए प्लेयरों के साथ, फिर आप उनको साथ चलते, फिर आप, लेकिन आप नहीं गए, फिर आप लेकर वापस आ गए उनको बांग्लादेश की सीरीज में। अब डेफिनेटली अब आप इंग्लैंड गए। अब देखिए ना, आप खुद ही ऐसे काम करते हैं। अगर आपने नहीं खिलाना, यू हैव टू डिसाइड। आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, उनको ड्रॉप कर दीजिए। डिसीजन भी नहीं ले पाते ना, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते। हमने देखा कि पहले टेस्ट में जोफ्रे आर्चर ने जो खिलाफ वर्जी की, उन्होंने जितना भी बड़ा बॉलर एक्शन लिया, उन्होंने एक्शन ले लिया। हमारे यहाँ डिसिप्लिन, हमारी नहीं, हमारे यहाँ तो डिसिप्लिन करने वाले को सबसे पहले लेते हैं ना। ये लेते ना, लेकिन ना वो एक आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन है, लेकिन आमिर बहुत ही ज्यादा चाहता है कि जो भी वो करेगा, जिस तरह भी है, वो वापस आएगा टीम में, उसको वापस ले जाएगा। उसके बगैर पाकिस्तान की टीम बन नहीं सकती, उसके बगैर पाकिस्तान की टीम जीत नहीं सकती। जब से आया कितने मैचेस पाकिस्तान ने जीते, अगर आप पूरा एनालाइज कर लें, जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, आप एक लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, आप खुद एक स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तो आपको कोई आप अच्छे फैसले नहीं कर सकते। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और अपने फैसलों पर जिसे कहना चाहिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और जो आप भी फैसला लें, फिर क्या दिस इज माई डिसीजन, ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन आप ओन तो करें कि ये इज माय डिसीजन, कि डरने के बाद फिर यू टर्न लेके नहीं उनको वापस हम लोग तो दिस इज नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं, हमारा कल्चर जो भी चल रहा है वो यू टर्न की बुनियाद पर चल रहा है पाकिस्तान बोर्ड में, जितना भी हमने देखा। लेकिन आज पॉडकास्ट के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने गुफ्तगू की। उन्होंने क्रिकेट मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू की, पाक भारत सीरीज़ के हवाले से भी बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें की कि हम खेलना चाहते हैं लेकिन उनकी तरफ से प्रॉब्लम आता है, और माजी में भी हमने देखा कि ऐसा हुआ है। दूसरा, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से ये बात कही कि क्रिकेट मामलात में वज़ीर आज़म इमरान खान मदाखलत नहीं करते हैं। और क्या क्या उन्होंने बात की, ये आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे क्रिकेट मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते। चेयरमैन PCB एहसान मानी का इस हवाले से ये कहना था। और दूसरा, इन्होंने ये बात कही जब उनसे सवाल हुआ भारत के हवाले से, तो भारत से खेलने को तैयार हैं मगर उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। एहसान मानी का ये पाक भारत सीरीज़ के हवाले से ये कहना था। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसकी आजकल बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खेलता देखने की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है। माजी में भी हमने देखा कि इस तरीके से हुआ है कि बांग्लादेश पैटर्न ट्रॉफी खेलने आई थी उनकी ये टीम 2003 या 2004 में। और डोमेस्टिक निज़ाम में उन्होंने कहा है कि नया डोमेस्टिक निज़ाम साबिक क्रिकेटर्स को माजी से ज़्यादा रोज़गार देगा। इन तमाम तर मामले पर बात करेंगे महमूद अहमद साहब से। महमूद अहमद साहब, एक पहले तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ख्वाहिश जाहिर की है, जिस तरह हमने देखा है 2003-2004 में बांग्लादेश ने पैटर्न ट्रॉफी का दौरा किया, वो कल्चर ख़त्म होता दिखाई दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उसी तरह जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर खेलें। देखिए, उस वक्त बांग्लादेश की टीम आई थी, उस सीज़न मुझे अच्छी तरह याद है, खेला था उन्होंने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था, क्योंकि उनको उस वक्त ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान ने उनको एक अपने टूर्नामेंट में खेलने की इजाज़त दी। लेकिन आप जैसे एक बात कर रहे हैं कि ओवरसीज़ प्लेयर जैसे इंग्लैंड में आते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में खेलते हैं एज ए ओवरसीज़ प्लेयर,
तो ज़ाहिर सी बात है वो जब वो आएंगे तो वो एक हैवी अमाउंट तो उनको आपको देनी पड़ेगी। तो आप अगर ये करना चाहते हैं, अपनी क्रिकेट को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन इतनी आसानी से ये चीज़ अभी मैं नहीं समझता कि हो सकेगी। और बहुत अभी चीज़ें काम करने वाली हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट जो क्रिकेट हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, वो इतनी कॉम्पिटेंट जिसे कहना चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आई। जो भी मैंने मैचेस देखे उसमें मुझे एक आंसर नज़र आया सेल्फिश क्रिकेट खेलने का। प्लेयर अपने लिए खेल रहे थे, जिसे कहना चाहिए कि अब सुना है कि आप सेकेंड इनिंग के भी पॉइंट्स कुछ करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। और इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा कि मैंने देखा, मैंने सीनियर प्लेयर्स को देखा कि उन्होंने ठक्का लगाया हुआ, मतलब रन ही नहीं कर रहे, खेले जा रहे हैं, अपने लिए खेले चले जा रहे हैं। तो वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो हमने पाकिस्तान के लिए नहीं खेलनी ना। तो हम जब अच्छी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी तो नज़र आए, वो चीज़ नज़र नहीं है। हो सकता है कि पॉसिबल हो अब इस साल जो है वो कुछ नई चीज़ें करने जाएं। और जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर खेल सकें। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर कहाँ से आएंगे? वो नीचे से आएंगे। तो नीचे अभी जो है बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि अब आपको प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा। पहले लड़के खुद भी आते थे क्रिकेट खेलने, लेकिन देखो कुछ चीज़ नज़र आती है। मुझे अपना फ्यूचर नज़र आएगा क्रिकेट के अंदर कि यार चलो मैं अगर पाकिस्तान से नहीं खेलूंगा तो जो मेरी एक जॉब बन जाएगी, मैं एक अर्निंग शुरू हो जाएगी, मैं फैमिली को सपोर्ट कर दूंगा। बट नाउ दैट कि अगर बच्चा अब जो छोटे घराने का बच्चा है उसको, एक तो यार क्रिकेट इतनी सस्ता खेल तो रहा नहीं है। अगर आप चीज़ें लेने जाओ तो बहुत महंगी मिलती है। स्पॉन्सरशिप यहाँ पर पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप का कल्चर है नहीं यहाँ पर कि आपको स्पॉन्सर शुरू के अंदर ही बच्चों को मिलना शुरू हो जाए। पहले उनको चीज़ें खुद लेनी पड़ती हैं। तो वो बच्चे को कैसे आप दोबारा ग्राउंड के अंदर लेकर आओगे? उनकी होप वो ख़त्म हो जाएगी। होप क्या है? अगर हर बंदा ठीक है पाकिस्तान से खेलना चाहता है, लेकिन हर बंदा खेलता तो नहीं है। लेकिन एक 1000 ऑफ प्लेयर्स वो सेटल होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और पाकिस्तान के क्रिकेट इसी तरह चलती रही है। हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मौसम में मैं मोहम्मद उसामा बात कर रहा हूँ कराची से। जी वालेकुम सलाम उसामा, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल बिल्कुल ये है कि जैसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आजकल जो मतलब बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बेचारे, जो ये भी सिस्टम चेंज हुआ इसकी वजह से बेरोजगार हो गए हैं, और आप देख रहे हैं कि मतलब उनके लिए कोई दूसरी अर्निंग का कोई दूसरा उन्होंने कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं दिया है। तो उस तरीके से काफी मुश्किल होती आ रही है सारे प्लेयर्स के लिए भी। और डोमेस्टिक्स में जो कोच भी कर रहे हैं उनको उस तरह से चांस नहीं मिल पा रहा जिस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी में वो प्लेयर्स बार बार देख रहे होते हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं भी किया होता और आउट इन होते हैं। ठीक है उसामा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे और पहले भी कर चुके हैं इस हवाले से। क्रिकेटर्स बेरोजगार हो रहे हैं। आज इकबाल कासिम साहब ने भी ये बात कही है, क्रिकेट खेल जो है वो अमीर को होकर रह गया है, गरीब तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा 50,000 तक की तो आपकी किट बनती है। मैं यही तो कह रहा था अभी आपसे कि और क्रिकेटर्स आता कहाँ से था इनिशियली? हर बंदा जो है वो सब अमीर घराने के तो प्लेयर्स आते ही नहीं थे, सब नीचे से क्रिकेटर्स बन के आया। उनको एक होप नज़र आती थी, क्योंकि शुरू में वालिदैन तो मैं नहीं समझ, हमारे ज़माने के जो पेरेंट्स थे वो इतनी इजाज़त नहीं देते थे खेलने की, लेकिन एक आपको जुनून था, नज़र भी आ रहा होता था। फिर उन्होंने क्यों इजाज़त देना शुरू की कि एक अर्निंग शुरू हो गई एक प्लेयर की, बच्चा चलो कहीं ना कहीं जाके सेटल तो हो जाएगा अगर पाकिस्तान से नहीं खेलता। बट नाउ अब वो बच्चे को आप कैसे निकालेंगे? आप ठीक है बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में वहाँ पर तो जो फिर अमीर घराने के बच्चे वो पैसे दे के तो आ ही रहे हैं ना, वो तो खेलेंगे ही। अब उनमें जो टैलेंट नहीं निकला है, टैलेंट तो आपको नीचे से रॉ जो आपने निकालना हो तो वो कहाँ से निकलता है? गर्मी में पसीना बहाते हैं। वो टैलेंट आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है बहुत से लोग फिर क्रिकेट छोड़ के चले जाते हैं फिर अपने दूसरे कामों में, क्योंकि देखें लिविंग करने के लिए आपको आपके पास पैसा आना ज़रूरी है ना। अब पैसा नहीं आएगा तो फिर घर का प्रेशर भी आता है। तो वो चीज़ें हमने किस तरह हमने करनी है, तो वो अभी तक चीज़ नज़र नहीं आई। अभी उसका एक जिसे कहते हैं ना रोड मैप, वो नज़र नहीं आया कि हम नीचे से किस तरह लेकर चलेंगे, या क्लब क्रिकेट में किस तरह के लोग आएंगे। अभी वो चीज़ स्टार्ट तो हो गई है, क्लब क्रिकेट का वो भी चीज़ आ गई है, लेकिन हमने लेकर किस तरह चलना है, कौन से लोग लेकर आएंगे। और जैसे मैं पहले बात करता हूँ कि जब हमने क्लब क्रिकेट खेली थी तो बड़े अच्छे लोग, मोहल्ले के लोग आके स्पॉन्सर करते थे, अपना अपना जो होता था वो कर देते, लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लोग जो हैं वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे जो पहले लोग कर रहे होते थे। ये समझते हैं कि डिपार्टमेंट की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़े नाम मिले?
एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। लेकिन जो सीईओ वसीम खान है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने 10 से 15 सालों में कोई प्लेयर ही नहीं दिया, पाकिस्तान को कोई बड़ा नाम नहीं दिया, जिस पर आज मैं सलाम पेश करूंगा इकबाल कासिम साहब को। उन्होंने ये बात कही कि अहमकाना बात कर रहे हैं बिल्कुल सीईओ वसीम खान। देखिए मैं कोई ऐसी हार्श तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि हाँ ज़रूरी है कि आपको पहले एक कोई भी बात करने के लिए उसका होमवर्क इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पुराने से एक निकल के आ जाए, नहीं इकबाल भाई ने तो बिल्कुल उसको जस्टिफाई, इकबाल भाई हमेशा से डिपार्टमेंट क्रिकेट के हमेशा से फेवर में, चाहे वो बोर्ड में रहें एज ए सिलेक्टर भी थे, कमेटी में भी थे, हमेशा से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में रहते हैं उनके खिलाफ बोलते नहीं है। इकबाल भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। इकबाल भाई ने देखिए ना एक जेन्युइन बात की है ना, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की ना, कि हमारा कल्चर है ये, हमारा कल्चर में ये चीज़ें हैं हमारी। यहाँ देखें डोल पे तो नहीं, हमें पैसे में आपकी जॉब चली जाती है, आपको पैसे गवर्नमेंट ने देती है? नहीं देती। इंग्लैंड में देती है, यहाँ नहीं देती। लड़का अनफिट हो गया, उसका एक सीजन गया ना, वो पैसा कहाँ से कमाएगा? डिपार्टमेंट पैसा तो दे रहा था कि कम से कम सैलरी तो मिल रही थी, 1 लाख 1.5 2 लाख रुपए लड़कों को मिल रहे थे ना, चाहे वो कुछ भी थे, उनको पीछे से उनका मेडिकल भी चल रहा था, उनकी फैमिली रन भी कर रही थी। अब क्रिकेट बंद हो गई, अब वो टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए 30-35 साल का लड़का वो भी नहीं, अब डेफिनेटली नहीं हो पाएगा सिलेक्ट, तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसकी तो अर्निंग बेचारे की ख़त्म हो गई ना। और क्रिकेटर्स, जब आप फुल टाइम जॉब है, आपकी एजुकेशन इतनी हाई लेवल पे नहीं होती, कुछ प्लेयर्स ने की हुई है लेकिन हर प्लेयर्स तो नहीं कर सकता, तो उनको किस लेवल पे जॉब मिलेगी? तो वो कहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो फिर इतना पैसा भी नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो क्लब क्रिकेट में भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका भी एक जी। अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो उनके सिस्टम भी अलग है, उनकी दूसरी चीज़ें भी अलग हैं। जिस तरह पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं, या जो आप नौकरी छोड़ते हैं उसके बाद आपको सपोर्ट मिलती है, उसके हवाले से महमूद आमिर साहब बात कर रहे हैं, तो ये कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। अगर आपको उस तरीके की क्रिकेट, उस तरीके का निज़ाम लाना है तो फिर अपने सिस्टम को भी बेहतर बनाना होगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको। और जिस तरह डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे, तो एक और खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका से बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के हवाले से हमें एक्शन में देखने को मिले, इमरान ताहिर की मैं बात कर रहा हूँ। आमिद महमूद साहब, इमरान ताहिर भी ये बात कहते हैं कि सिस्टम की वजह से मुझे बाहर जाकर क्रिकेट खेलना पड़ा और अफसोस रहेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेल सका क्रिकेट। इमरान हमेशा से वेरी टैलेंटेड, और मेरे साथ PIS में क्रिकेट खेला है वो, और बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर भी और बड़ा ज़बरदस्त लड़का भी, जिसे कहना चाहिए टीम के अंदर एक माहौल को बड़ा अच्छा वो लेकर चलने वाला। हाँ डेफिनेटली अफसोस तो होता है कि इंसान परफॉर्मेंस भी करता है लेकिन वो चांस उसको नहीं मिल सका। लेकिन देखें अल्लाह ने जब देना होता है तो कहीं से भी किसी प्लेयर को भी कहीं से भी, देखें इंग्लैंड गया वो, इंग्लैंड से फिर साउथ अफ्रीका, और फिर साउथ अफ्रीका में जाके जिस तरह से परफॉर्म किया तो वो साउथ अफ्रीका से खेला, और इस वक्त बड़ा नाम है एक इमरान ताहिर, ब्रांड है, और हर जगह पे क्रिकेट खेल रहा है, IPL भी खेलता है, सारी लीग्स भी खेलता है। और बस उसको थोड़ा सा ये रिग्रेट ज़रूर था है कि वो पाकिस्तान से नहीं खेला, क्योंकि जहाँ पर इंसान बड़ा पैदा होता है, जहाँ पर उसका सारा बचपन गुजरता है, तो वो चाहता है कि मैं उस जगह से खेलूँ, तो थोड़ा अफसोस ज़रूर होता है। लेकिन एज ए मैन बहुत ज़बरदस्त, और एज ए क्रिकेटर मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त लड़का है इमरान ताहिर, और जब भी बात करता है कभी भी ऐसी बात नहीं की है उसने, हमेशा से अच्छी ही बात जो है वो, अगर आप इंटरव्यू भी करते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा पॉजिटिव नजर आते हैं और अपने गेम पर काफ़ी फोकस रखते हैं, पॉजिटिव बातें भी करते नजर आए। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मैं रज़ा अली डार बात कर रहा हूँ। जी रज़ा अली डार साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर बस अपना आप क्रिकेटर रज़ा अली डार साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, आप लोगों ने मुझे अपना लाइन पे लिया तो अपना जी आपको वेलकम करेंगे शो में। रज़ा, क्या कहना चाहेंगे? हम डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सर इस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि अपना अभी आप देखें अभी एक सीजन हुआ है, तो लेट्स गिव इट टाइम। क्या कहते हैं, जिस तरह जिस तरह हमने देखा आपने नेशनल T20 में भी परफॉर्म किया, आप 2016-2017 में परफॉर्म करते रहे हैं सेकंड 11 में, और बेस्ट ऑलराउंडर भी रहे, तो पाकिस्तान सुपर लीग में हम देखते हैं कि आप नज़र नहीं आते, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं 2 से 3 दफ़ा अपना मैंने कहीं ना कहीं टॉप किया, 2 दफ़ा बेस्ट ऑलराउंडर हुआ हूँ, 1 दफ़ा बेस्ट बॉलर हुआ हूँ,
इस साल मैंने 7 आउट किए एक मैच में, जो कि अपना T20 का रिकॉर्ड है। आज तक 7 आउट नहीं की हुए T20 में कहीं पे भी। तो उसके बावजूद सर क्लियर नहीं है अपना फ्रेंचाइजेस का सिलेक्शन का जो सिस्टम है। अगर इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी हो तो सबके लिए, सबके सामने होगा कि यार सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मैं क्या करूंगा तो मैं अपना क्या कहते हैं फ्रेंचाइज का हिस्सा बन सकता हूं। तो आई थिंक कि चीजें जो है ना, दे शुड बी क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल ठीक है रजा, हम आपसे इस पे तफसीलन बात करेंगे किसी एक प्रोग्राम में। और आपका शुक्रिया कि आपने कॉल की हमें, हमारा प्रोग्राम आपने देखा। महमूद भाई, वही बात हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, उस हवाले से ये भी बात कर रहे हैं PSL के। देखिए, हर प्लेयर का राइट है कि जब वो परफॉर्मेंस करता है तो उसको एक प्रॉपर उसका हक मिलना चाहिए। और मैंने इसको देखा है, रज़ा अली डार को, इज़ गुड क्रिकेटर है ना। और जब परफॉर्मेंस आप करते हो तो यू शुड, आप PSL, क्योंकि आप T20 के अंदर परफॉर्मेंस करते हो तो PSL जो है वो एक ब्रांड है ना आपका, कि हर प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक में अगर T20 परफॉर्म करता है तो वो उसका राइट भी बनता है कि वो किसी टीम में उसको लिया जाए। बट द थिंग इज़ कि जब आप PSL में जब वो हो रही होती है, सिलेक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो लॉबीज़ और वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो थोड़ा सा ये काम लोगों को करना पड़ता है। आपको ख़ुद भी जाके अपने लिए बात करनी पड़ती है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने परफॉर्म किया हुआ है। आप किसी को कुछ लोग हैं ऐसे कि जो परफॉर्मेंस को जिसे कहना चाहिए उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को खुद भी आप जाके हाईलाइट कर लें। कोई इसमें मैं नहीं समझता मुज़ायका, क्योंकि आपने परफॉर्म किया हुआ है। यू शुड टॉक टू द पीपल कि आप ये जाएं, आप उनसे बात करें कि मैंने इतना परफॉर्म किया हुआ है, तो वाई नॉट, क्योंकि मैं क्यों नहीं आ सकता उसमें, इस तरह कि कोई भी फ्रेंचाइज मुझे क्यों अगर नहीं ले भारत सकती। की बात करूं IPL के हवाले से, वहाँ भी हम देखते हैं डोमेस्टिक से वो उठाते हैं लड़के और वो परफॉर्म करते हैं, स्टार्स बनते हैं। यहाँ पे PSL के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जिनकी जगह नहीं होती, लेकिन फ्रेंचाइजी उनको पिक कर रही होती हैं, और जो प्लेयर्स डिजर्विंग होते हैं, देखिए वो उनको तो आना चाहिए। बोर्ड का थोड़ा सा इसमें अमल दखल होना चाहिए कि ये जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप ऑलराउंडर, जिसने टॉप ऑलराउंडर है, जिसने वो तो कम से कम पिक होना चाहिए ना। अगर T20 में अगर फ्रेंचाइज तो अगर नहीं लेती तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट भी दिला देती है। बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर लड़के, मैं यही तो कहना चाहूँ कि लड़के फिर डिसार्ड हो जाते हैं, फिर वो फिर क्रिकेट से दूर होने लगते हैं। तो आपको उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनको जिसे कि फ्रेजाइल की तरह रखना होता है ना, कि आपको ये मेरा टैलेंट नहीं ज़ाया हो जाए। अब ये टैलेंट अगर है, इतना अच्छा ज़बरदस्त टैलेंट है, अगर वो ज़ाया हो गया, तो अगर वो जिस तरह वो बात करे तो थोड़ा डिप्रेस नजर आया ना, कि मैं परफॉर्मेंस करने के, वो आज तक किसी ने 7 आउट नहीं किए T20 के ने उसने किए हुए, तो वो क्यों नहीं हाईलाइट हुए? ये किसका काम है? उनके कोच का काम है ना। और जिस रीजन से वो खेल रहा था, जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में वो खेल रहा था, वो उसने क्यों नहीं इसको हाईलाइट किया गया? ये सारे बड़े बड़े सवालात होते हैं जो कि देखने कोचेस, बिल्कुल एब्सोल्युटली, कि वो आपका क्या प्लेयर की परफॉर्मेंस किस तरह इनहैंस हुई है और उसने टीम के लिए क्या किया है। तो वो फिर आप आगे जाके बात करें ना कि मेरे पास ये प्लेयर है यार, इसको चेक किया जाए, इसको देखें, आप इसको लें, ये आपके लिए यूजफुल होगा। इस नंबर पे बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, साथ मतलब वही वाली बात के मनाना पड़ता है, माइंड बनाना पड़ता है किसी का। आपको जिस तरह इकबाल भाई कह रहे हैं कि जो मुशीर हैं वो बताएं वसीम खान को कि क्या दिया है डिपार्टमेंट ने, इकबाल भाई देखिए, मैं हमेशा से आपको बात है ना, इकबाल भाई हमेशा से जो है ना बहुत ही डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए हमेशा से हक की बात करते हैं वो, और अभी भी, क्योंकि उनको अफसोस इस बात का ही हो रहा है कि लड़के इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं, उनकी जॉब चली गई है। जाहिर सी बात है इस एज के अंदर आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, आपको क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। देखिए, हम भारत की बात कर रहे थे अभी IPL के हवाले से, तो एहसान मानी ने आज पॉडकास्ट के जरिए ये बात भी बताई है कि हम भारत से खेलना तो चाहते हैं मगर पीछे नहीं भागेंगे। और माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार कोशिशें की कि हम खेलें, फ्रीज खेलें, उनको दावत भी दी, लेकिन उनकी तरफ से ही कोई प्रॉब्लम आती थी। तो इस बयान को आप कैसा देखते हैं और कितना ज़रूरी है क्रिकेट के लिए इन दोनों का सीरीज़ का होना? इन दोनों देखिए, क्रिकेट होना, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान भारत की सीरीज़ होती है तो वो तो टॉप क्लास सीरीज होगी, दुनिया में एशेज से बड़ी सीरीज हो जाती है। बट द थिंग इज जो पॉलिटिकल हालात हैं उसके लिहाज से आप हो ही नहीं सकती, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हम बार बार ये बात करके कि हमें भागना नहीं, हमें भागना वाकई नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि हम तो ऑल द टाइम तैयार हैं खेलने के लिए, बट वो हमेशा से पीछे चले जाते हैं ना। तो हमें क्या जरूरत है फिर भागने की कि कोई ऐसी चीज़ होती है। एक प्राइवेट टूर्नामेंट, एक बोर्ड करा रहा है, इंडियन बोर्ड कराने के जा रहा है, वो फिर पैसा दे के
प्लेयर्स बुलाना चाहता है तो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कोरोना में जाके खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सही। वो मना कर दें तो फिर आईपीएल नहीं हो सकती। लेकिन उसमें पैसा इतना पैसा इन्वॉल्व बहुत है है और boards तो को वो भी मिलता है, डेफिनेटली 10-10% तो वो उसमें आएंगे प्लेयर्स। तो ये एक डिफरेंट डिबेट है। तो आईसीसी का टूर्नामेंट है वो, वहां पर आईपीएल और सारी पीएसएल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं हम। इमरान ताहिर ने एक बार फिर ये बात कही है कि जो पीएसएल के हवाले से पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर टीम है उसको ये जीत देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात की कि अगर फैसला ग्राउंड में होता तो काफ़ी अच्छा होता। इससे पहले शाहिद आफरीदी, मुश्ताक अहमद ये बात कर चुके हैं कि जो टीम टॉप पर है उसको आप विनर करार दे दें। देखें, अब तो मुश्किल लगता है कि कहीं कोई विंडो निकले अब, क्योंकि हालात इस तरह होते जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक और स्पेल आ रहा है कोरोना का सुनने में अभी, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि आ जिस रहा तरह के बहुत से मुल्कों में दोबारा लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गए। तो ये चीज़ें तो अब ये नहीं पता ना ये कब तक ही चलेंगी। तो आपके पास अगर विंडो नहीं निकल पाती ये कराने की, फाइनल कराने की, तो फिर आपको जाहिर सी बात है जो टॉप पे उन्होंने कहा कि हाँ, साउथ अफ्रीका में ऐसा तो ही फिर हुआ था कि हाँ, तो जो फिर टॉप की आपको टीम थी उसको फिर आप डेफिनेटली यार जो नंबर 1 रही है लीग के अंदर, तो फिर उसी को आपको देना ठीक है। पड़ेगा। बहुत शुक्रिया महमूद अहमद साहब, आपके साथ बहुत मज़ा आया प्रोग्राम में और बहुत सारे इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, चाहे वो पाक भारत सीरीज़ हो, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से बातचीत हो, या दौर इंग्लैंड में बॉलर्स के हवाले से आसफेल खान की जो बातचीत थी उसको भी हमने अपने शो में शामिल किया। यकीनन आप लोगों को आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।